और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना वायरस की खबरों के साथ। मुल्क के चंद एक खित्तों को छोड़कर मुख्तलिफ खित्तों में कोरोना वायरस वबा का असर देखा जा रहा है। वबा से मुतासर मुसद्दक़ा केसों की तादाद 195 जा पहुंची है। अब तक तौसीक शुदा मरीजों में से 4 की मौत हो चुकी है। 20 अफराद का कामयाब इलाज किया जा चुका है। ताहम मुश्तबा केसों की तादाद अब भी हजारों में है। उनके टेस्ट कराने पर जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मुल्क में कई मुकामात पर लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की सख्त हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म वायरस के फैलाव की जंजीर तोड़ने पर जोर दे रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में भी कल मजीद नए 3 केसेस सामने आए हैं। बैरून मुल्क से लौट रहे लोग ही ज्यादातर वबा का शिकार पाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के 2 ट्रेनी स्पेन से लौटने के बाद वायरस से मुतासिर पाए गए। ईरान में कोरोना वायरस वबा का शिकार होकर एक हिंदुस्तानी शहरी चल बसा। कोरोना वायरस का असर और बेचैनी बाजारों पर भी छा चुकी है। उड़ीसा में ताज़ा तौर पर दौरान सफर एक मरीज को पकड़ा गया। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, कोरोना का असर साफ तौर पर अब मुल्क में नजर आ रहा है, लेकिन इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत की जानिब से एहतियात बरतने की बात लगातार की जा रही है। और अगर हम पीएम की बात करें तो वो खुद कई चीजों के लिए आवाम से कह चुके हैं। आपसे तफसीलात चाहेंगे। कि अगर हम फिलहाल अपडेटेड फिगर्स की बात करें तो कल 149 यानी 149 एक्टिव केसेस थे भारत में, लेकिन आज वो बढ़कर 171 हो गए हैं। तो एक बड़ा इजाफा है इसमें। हालांकि आपको बता दें कि 20 लोग इससे डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं और कोरोना को लेकर लगातार सरकार कदम उठा रही है। कल भी एडवाइजरी सामने आई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 22 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उस पर पाबंदी जाएगी। भारत नहीं आ पाएगी कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट एक हफ्ते के लिए। और वहीं सरकार ने ये भी कहा है कि जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको घरों से में ही रहना चाहिए, घरों से बाहर ना निकलें। और वही पीएम मोदी का जो कल एड्रेस रहा है करीब 40 मिनट के आसपास का, उसमें भी पीएम मोदी ने नो रिक्वेस्ट की है, नो आग्रह किया है जनता से, जिसमें कहा है कि सभी को अलर्ट रहना चाहिए और कुछ आने वाले हफ्तों तक जितना हो सके घरों से बाहर ना निकलें। और वहीं उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात कही है जिसको लागू करने के लिए कहा गया है। जनता से उन्होंने अपील की है कि 22 मार्च को सुबह 7 से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो ये कहा जा रहा है कि आप सामान इकट्ठा कीजिए, खरीदारी कीजिए, इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बचना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और देशवासियों को कहा है कि आप पैनिक बाइंग ना करें। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कदम काफी उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल खुद भी इस हालात से निपटने के लिए एक मीटिंग चेयर की थी। और आज की अगर हम बात करें तो आज शाम 4 बजे पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे और आगे का जो रास्ता है वो तय किया जाएगा कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा कोरोना से निपटने के लिए। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, हम इस वक्त आपको महाराष्ट्र का ताज़ा हाल बताएंगे और सीधे चलेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे के पास। प्रशांत, जानना चाहेंगे महाराष्ट्र में लगातार केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती नजर आ रही है। आज आपसे तफसीलात चाहेंगे और क्या कुछ खास एडवाइजरी लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए आंकड़े जो है वो 49 पर हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री खुद 2 लोगों का इजाफा जो है महाराष्ट्र में किया था, जिसमें एक मुंबई और एक अहमदनगर के 2 नए पेशेंट आए थे और 49 का ही आंकड़ा अभी सवेरे तक बताया गया है। सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं, चाहे पूना हो या फिर और कोई शहर हो,
वहाँ से जो ट्रेनें जाने वाली थी मध्य रेलवे की, वो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी है ताकि लोगों की भीड़ जो है ट्रेनों में सफ़र न कर पाए। सभी मंदिरें जो है मुंबई में बंद कर दिए गए हैं, महाराष्ट्र के तमाम मंदिरें बंद कर दिए गए हैं। मस्जिदों में जो है नमाज का जो प्रक्रिया होती थी उस पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। हाजी दरगाह के नमाज पर एंट्री अभी तक बंद कर दिया गया है और जो माहिम का दरगाह बताया जाता है सबसे बड़ा, वहाँ पर जो है अभी तक रोक लगाया गया है कि नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर लोग ना आए। यानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोशिशें हैं, वो सरकार की तरफ से की जा रही। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आज शाम को 4 बजे जब पीएम सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबकी नज़र जो है महाराष्ट्र पर टिकी होगी, क्योंकि आंकड़े जो है अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाए गए हैं 49 के। और ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लेना है अहम, क्योंकि लोकल्स की बात की जाए तो बात ये चल रही थी कि अगर लोगों को घर से बाहर निकलने में अगर रोकने में सरकार नाकाम होती है, अगर वो ज़बरदस्ती निकल रहे हैं, तो उनकी जो सेवाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोकने का फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि लोकल की ट्रेनों में काफ़ी भीड़ होती है, बेस्ट की बसों में काफ़ी भीड़ होती है और मुंबई में जो है लोगों की जो लाइफ है काफ़ी रफ्तारदार होती है। तो क्या महाराष्ट्र में ये सारे अहम फैसले लिए जाएंगे? इसी सिलसिले में जो है राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से लगातार बात करेंगे 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उसके बाद देखना होगा कि महाराष्ट्र को लेकर और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जी प्रशांत, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी हम कुछ और जानकारी लेंगे। मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब, एक जानिब तो सियासत चल ही रही है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह भी है कि कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास एडवाइजरीज, क्या कुछ खास हिदायत जारी की गई है, इसके ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे। है ना, बता दें कि कल ही मध्य प्रदेश में महकमा सेहत ने इसको कोरोना वायरस को जो है नोटिफाइड इन्फेक्शियस डिजीज़ मानते हुए तमाम जगह पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। और उसके साथ साथ अगर हम मजहबी मकामात की बात करें तो मंदिरों, बहुत से तारीखी मकाम मंदिर जो है जिनके दरवाजे बंद कर दिए गए कि आम लोग उसमें आरती में शामिल नहीं हो सकते। आरतियाँ होंगी लेकिन वहाँ पर जो पुजारी वही आरती करेंगे। और मसाजिद की बात करें तो मसाजिद कमेटी ने भी जो है तमाम लोगों को एक सर्कुलर जारी किया और यहाँ तक कह दिया है कि आप लोग अपने घरों से वजू करके मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाएं। और दूसरी तरफ ये भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि आज तमाम मसाजिद में आज नमाज जुमा के वक्त आइम्मा जो है कोरोना वायरस को लेकर जो है लोगों को बेदार करेंगे और बताएंगे कि जो है आपको किस तरह से उससे अवेयर रहना है। उनको डराने का नहीं बल्कि बेदार करने का मामला। और फिर जो टॉवेल जो है तो मसाजिद कमेटी में या मस्जिदों में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके मन हटा दिया गया है। और दूसरा ये भी जो है जितने भी नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनसे हिदायत दी गई है कि मसाजिद के आसपास जो है जरासीम को अद्वियात की जो छिड़काव किया जाए। इसके साथ साथ हम एक बात ये भी बताया, जब रात चाहे पीएम का जब खिताब हुआ 40 मिनट के करीब, उसके बाद हमें देख रहे हैं कि जनता कर्फ्यू की जब बात सामने आई तो लोगों को शायद ये खौफ हुआ कि अब हमारे कुछ खाने पीने को नहीं लगा। भोपाल के बाजारों की बात करें तो अचानक खरीदारों की भीड़ बढ़ गई थी। फौरी तौर पर जो है जिला इंतजामिया का अफसराना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, आपको एक मशवरा दिया गया है जनता कर्फ्यू के लिए और उसमें सिर्फ 1 दिन का मामला है। और फिर लेकिन भोपाल के जो जितने भी शॉपिंग मॉल हैं उनको रात 12 बजे से बंद करने के अहकाम जिला इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिए। तो एहतियाती कदम जो है जगह जगह पर उठाए जा रहे हैं ताकि जरा जो वबाई जो बीमारी है इसका खात्मा हो सके और लोगों को जो है माहौल में सेहतमंद जिंदगी जो है गुजार सके। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बिल्कुल सही कहा कि तमाम जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं ये खुद हमारे लिए हैं, हमारी सेहत के लिए हैं। चलिए प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, सिंगापुर से कल खबर आई थी कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए बातचीत की जा रही है। ये मामला कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल, देखिए आगे की जो प्रक्रिया है वो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये भी बात स्पष्ट की थी कि 49 जो आंकड़े हैं उसमें से 40 आंकड़े वो हैं जो बाहरी देशों से अपने मुल्क वापस लौटे थे, वो वहीं से जो है उनमें वायरस था। और वो 9 आंकड़े सामने आए हैं जो इनके संपर्क में आए। तो ऐसे में बाहर से लोगों को लाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार अपने एक दूसरे हैंड से पैरेलल देख रही है और इसी चीज को लेकर किसी भी लापरवाही को जो है अब सरकार नहीं उठाना चाहती है। और जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे अहम
महाराष्ट्र राज्य पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आंकड़े जो हैं 49 के सबसे जी, ज्यादा तो बहरहाल भारत में आज महाराष्ट्र महाराष्ट्र में पाए क्या गए हैं। कुछ और हालात ऐसे रहेंगे में कोरोना मैं के, आपको उस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, खुद भी अपना ख्याल रखिए। वहीं आंध्रा की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में तीसरा नया मुसद्दिका केस सामने आ गया है। 65 साल का शख्स विशाखापट्टनम के अस्पताल में जेर इलाज बताया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में सऊदी अरब से लौटा है ये शख्स, आज सुबह इनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। 12 मार्च को मक्का मुकर्रमा से लौटे थे ये। हैदराबाद में 2 बार अपनी बेटी के पास जा चुके हैं ये। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इसहाक भी। इसहाक, आपसे जानना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश में लगातार ये तादाद जो है ये बढ़ती चली जा रही है, अभी क्या कुछ और तफसीलात? देखा जाए तो कल दूसरा केस जो ओंगोल में रजिस्टर हुआ, आज जो सुबह में जो हेल्थ बुलेटिन ने गवर्नमेंट तरफ से, हुकूमत तरफ से दी गई, उसमें तीसरा केस जो है ना विशाखापट्टनम के चेस्ट हॉस्पिटल में रजिस्टर हुआ वो बोल रहे हैं। और जो वहाँ पे और 3 मरीज जो है ना इसी जो कोरोना के लक्षण से वहाँ पे हैं। और जो विजयनगरम में भी कल एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ की एक मरीज को भी ये कोरोना के लक्षण आए। जो सैंपल्स जो है ना तिरुपति और पूना भेजे हुए हैं, वही आना जरूरी है। और दूसरी तरफ जो कल जो गुंटूर और जो ओंगोल का मामला जो है, उसमें देखा जाए तो गुंटूर और नेल्लूर, ये दोनों के बीच में जो शख्स है वो आरटीसी बस में फिरा बोल के इंफॉर्मेशन आई, जिसके तहत नेल्लूर के जो अस्पताल में जो आरटीसी उस मुलाजिम है और दूसरे लोग जो आरटीसी बस में वो रोज ट्रैवल किए थे, उन लोगों को भी टेस्ट करवाने के लिए हिदायत दी गई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज से जो आंध्र प्रदेश के हर पूरे इलाके में 13 जिला है, पूरे सभी जिला में सिनेमा हॉल्स और जो पार्क से जो बड़ी भीड़ वाली जो रहते हैं ना, मार्केट्स वगैरह पब्लिक जो प्लेसेस है, वहीं सभी बंद करने की हिदायत दी गई, जो कि 104 का म्युनिसिपैलिटीज और 16 कारपोरेशन के जो लोग रहेंगे ये मॉनिटरिंग करेंगे, पूरी तरह से बंद रहे। और आवाम को भी एहतियात के तौर पे बोला गया कि जरूरी है तो बाहर आना, नहीं तो नहीं बोल के। और दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे जो है ना थर्मल स्कैनिंग रखी गई है। जो भी लोग ट्रेन से बाहर आ रहे हैं, उनको थर्मल चेकिंग के जरिए चेक करने के बाद ही वहां से भेज रहे। अगर किसी तरह का शक या किसी तरह के खांसी या जुकाम दिखाई देता है तो तुरंत उनको जो आइसोलेटेड वार्ड है हुकूमत के तो सरकारी जी साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तरह जानकारी के लिए। और आज क्या कुछ हालात रहते हैं आंध्रा में, उस पर भी नजर हमारी बनी रही। तीसरा केस सामने आया है, मुसद्दिका केस है और ये हाल ही में सऊदीया से लौटे हैं। 65 साल के ये शख्स बताए जा रहे हैं, इनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। और वहीं कानपुर शिया शहर काजी अली अब्बास नजफी का ऐलान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से बचने की तदबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। सबसे अहम बात यह कि शहर की शिया जामा मस्जिद में न आने की अपील की है। व्हाट्सएप पर लोगों को पैगाम भेजकर ये अपील की गई है और उन्होंने शिया बरादरी के लोगों से घर में ही नमाज अदा करने की ये अपील की है। तो कानपुर के शिया शहर काजी अली अब्बास नजफी का ऐलान सामने आया है, जिसमें कोरोना वायरस से बचने की तदबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। चूँकि आज जुमा है, इसलिए सबसे अहम यही है कि शहर की शिया जामा मसाजिद में ना आने की उन्होंने अपील की है। व्हाट्सएप पर लोगों को पैगाम भेजकर ये अपील की गई है। शिया बरादरी के लोगों से घर में ही नमाज अदा करने की उन्होंने ये अपील की है। यानी तमाम तरफ एहतियाती इक़दामात उठाने की जानिब इक़दामात किए जा रहे हैं। और ख़ासतौर से जुमे के पेश नज़र मस्जिदों में हम देख रहे हैं कि ख़ास हिदायत जो है वो जारी की जा रही है, क्योंकि जान है तो जहान है। और वहीं यूपी के ही रामपुर से बड़ी खबर है, जहां आलिम दीन मुफ्ती महबूब का बयान सामने आया है। उन्होंने घरों के करीब मस्जिद में ही नमाज अदा करने की तलकीन की है, साथ ही मुसाफा और मुआनका से गुरेज करने की अपील की है।
और ये भी कहा है कि बच्चे, बूढ़े और बीमार घरों में ही नमाज अदा करें। जिला रामपुर के लिए कोरोना वायरस की एहतियात। जिला रामपुर के तमाम लोगों से अपील है कि वो नीचे दिए गए उसूल और ज़ाब्तों का ख्याल रखें। बीमार व कमज़ोर लोग और बच्चे घरों में ही नमाज अदा करें। लोग अपने मोहल्ले की ही मसाजिद में नमाज अदा करें और किसी एक मस्जिद में ज़्यादा जमा न हों। नंबर 3, तमाम लोग मुसाफा और मुआनके से परहेज करें। नंबर 4, अपने मुंह और सर को मस्जिद में नमाज के दरमियान ढाक कर रखें। अइम्मा हज़रात अपनी अपनी मसाजिद में कोरोना वायरस बीमारियों के बारे में एहतियाती तदाबीर बयान करें। और चलिए अब श्रीनगर का रुख करते हैं। श्रीनगर में कोरोना वायरस के एक मामले की तस्दीक के बाद आज दूसरे रोज भी इंतजामिया ने कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया ने कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं ताकि नक्ल हरकत को कम किया जा सके। इंतजामिया ने लोगों से खास तौर पर अपील की है कि एडवाइजरी पर सख्ती से अमल किया जाए। कोरोना वायरस के चलते आज श्रीनगर शहर में दूसरे रोज़ भी सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो जगह जगह इसी तरह के नाके लगाए गए हैं, बैरिकेड्स किए गए हैं और खारदार तार सड़कों के दरमियान बिछाई गई है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की जो नकल हमल है वो कम से कम हो और लोग घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकले। अगर हम शहर ख़ास की बात करें तो शहर ख़ास तौर अगर हम खानियार की बात करें जहाँ पे एक कोविड-19 का केस डिटेक्ट हुआ था कुछ दिनों पहले, वहाँ पे ज़्यादातर सख्तियाँ की जा रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाबंदियाँ की गई हैं। कल वहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम भी भेजी गई थी जो वहाँ पे डोर टू डोर सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे। कुल मिला के देखें तो हुकूमत की ये कोशिश है कि जो लोग हैं वो कम से कम घरों से बाहर निकले ताकि ये जो वायरस है ये ज़्यादा फैले नहीं। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरी नगर। और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस वबा की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बडगाम की अगर बात करें तो बडगाम में कल से पाबंदियां बरकरार हैं। लोगों के जमा होने और गाड़ियों की नक़्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना को देखते हुए रोकथाम के लिए इक़दाम लगातार उठाए जा रहे हैं और अगर बडगाम की बात करें तो वहां पर भी कल से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। लोगों के जमा होने और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। वक्त है एक ब्रेक का। और खबरों में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। जी हाँ, एमपी की कमलनाथ हुकूमत के लिए आज इम्तिहान का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज फ्लोर टेस्ट होना है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत में सियासी बुरहान के खात्मे के लिए असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट का अमल मुकम्मल करने का ये हुक्म दिया है। फ्लोर टेस्ट की पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी अदालत ने हुक्म दिया है। उधर वज़ीर आला कमलनाथ आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर रुख करेंगे भोपाल का, जहां हमारे साथ फिर से मौजूद हैं मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है उस पर सबकी नज़रें हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन इस सब के बीच में दोनों ही पार्टियों की जो कवायद रही, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस, कहीं ना कहीं अपने अपने खेमे को बचाने के लिए कवायद रही। ये भी बात सामने आई कि करोड़ों की बातें की गई हैं। ये भी बात सामने आई कि अब आवाम ने जो वोट दिया है, लोगों ने जो वोट दिया है, उनका क्या होगा। इन तमाम चीज़ों पर आज जो है वो शायद ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं।
ना आप इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये सियासत के क्रिकेट का मैच है। आखिरी बॉल है, कांग्रेस पार्टी बैटिंग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बॉलिंग कर रही है। शिवराज सिंह के हाथ में बॉल है। शिवराज सिंह की आखिरी बॉल जो वाइड होगी या कमलनाथ बोल्ड होंगे या फिर आखिरी बात पर चौका लगेगा या छक्का लगेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आखिरी बॉल पे हमारे जो कैप्टन जो है छक्का लगाएंगे, तो अगर छक्का लगता है तो सरकार बच जाएगी और अगर चौका लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेंबरान इधर से उधर हो जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो है दोनों की सीटें बराबर होंगी। ऐसे में स्पीकर एन प्रजापति पर सबकी निगाहें होंगी, वो वोट किधर की तरफ देते हैं। लेकिन अगर वायदे तौर पर देखें तो इस तरफ जो है जो वोटों का जो अंक गणित है उसमें कांग्रेस हमें पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास जो है कुल 92 मेंबर असेंबली है, 4 आज़ाद उम्मीदवार मेंबर हैं और 3 की अगर बात करें तो 2 जो है बसपा के हैं और 1 सपा का है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनके पास 107 का जो अंक गणित है उसमें उनको जो है टोटल जो है जो क्योंकि 230 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 22 के इस्तीफे हो चुके हैं, 2 सीट पहले से वैकेंट है, 206 सीटें बचती हैं। इसमें से जिसके पास 104 सीट होगी उसकी सरकार बनेगी। 10:30 बजे सीएम हाउस में मीटिंग है। मेंबरान असेंबली कांग्रेस का सीएम हाउस में पहुंचना शुरू हो गया है और उसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा कि क्या क्या किया जाना है, क्योंकि 2 बजे से असेंबली का जो है फ्लोर टेस्ट शुरू होगा, 5 बजे तक खत्म होना है। 12 बजे सीएम कमलनाथ जो है अपने मकसद जो है उस पर वजाहत करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबकी नजरें जो है अब टिकी हुई हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये क्रिकेट के सियासत के क्रिकेट का मैच है और आखिरी बॉल है। आखिरी बॉल क्या होगी ये तय होना बाकी है। और मेहताब, इस सब के बीच में कमलनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, उनके इस्तीफे की भी बात आ रही है, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले भी सियासत गरमाई हुई है। यकीनी तौर पर जिस तरह से मैंने इससे पहले भी बताया था कि देखिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी डिफीट मान ले और भारतीय जनता पार्टी को ऑफर करे कि आप आइए सरकार बनाइए, और फिर ये मौका है कि जो 24 सीटें जो वैकेंट है वहाँ पर फील्ड में जाएं और मेहनत करें। अगर वहाँ पर बड़ी अक्सरियत से जीत कर आते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। दूसरा ये भी है कि रिव्यू पिटिशन में भी जा सकते हैं। और तीसरा रास्ता ये है कि तमाम क्योंकि 22 के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं और बाकी जो कांग्रेस के बचते हैं और ये तमाम लोग अगर एक साथ जो है सामूहिक इस्तीफा देकर जो है इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देकर जाते हैं तो एक तरह के कानून है कि अगर जो है 50% मेंबरान असेंबली चुनी हुई उससे ज़्यादा और 50% जो है अगर दे देते हैं तो मिड टर्म पोल के चांसेस बन जाते हैं। ये तीनों रास्तों में क्या चुनते हैं ये 12 बजे इसका फैसला सीएम कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। जी मेहताब, तो लगातार आज मध्य प्रदेश की जो सियासत है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। अब से कुछ ही देर बाद वहाँ पर क्या कुछ सियासी सरगर्मियाँ रहेंगी उसके ताल्लुक से भी हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाजरीन, मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ आज होने वाला है, क्या कमलनाथ रहेंगे या फिर कमल खिलेगा, दोनों ही बातों से लगातार हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।